वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो केवीएस की तरफ से दोस्तों विज्ञापन निकल चुका है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के पदों पर 5 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, जो चलेगा 26 दिसंबर तक। अब बहुत सारे छात्रों के अलग अलग सवाल आ रहे हैं और मैं इस वीडियो में आपके 3 जो बड़े डाउट हैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, जो कैटेगरी वाले छात्र हैं उनके कितने मार्क्स होने चाहिए, इसको लेकर काफ़ी कमेंट हैं। इसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि अपीयरिंग वाले छात्र एलिजिबल हैं या नहीं। तो लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों इस बार प्राइमरी के बम्पर पदों पर भर्ती है। 6414 इसमें पद हैं और इसके लिए बीएड छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड तो एलिजिबल होता ही होता है, लेकिन बीएड को भी यहाँ पर मौका मिला है। लेकिन ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा कि इनको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं। जैसा सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, आपको पता ही होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिलहाल आवेदन से रोका नहीं गया है। ये अच्छी खबर है। तो बीएड वाले छात्र एलिजिबल हैं, डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, डीएड, बीएलएड सब लोग यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जो हमारा पहला डाउट है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इस बार का जो केवीएस का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ा सा आप कंप्यूटर के साथ फेमिलियर हो जाइए। ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से देना है ये आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम देने में। तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। और अब बात करते हैं सीटेट को लेकर। प्राइमरी के लिए सीटेट का पेपर 1 मांगा जाता है केवीएस में, और टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 पास होने चाहिए। यहाँ पर देखिए टीजीटी की भी वैकेंसी है। टोटल 3176 इसमें पद हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। पीजीटी की भी वैकेंसी है, और पीजीटी में सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। काफ़ी छात्र इसको लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आप समझ गए। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, तो टीजीटी की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप सीटेट का पेपर 2 पास होने चाहिए। बीएड यहाँ पर आपका कंपलसरी है, यहाँ पर डीएलएड वगैरह नहीं चलता है। और पीजीटी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, यहाँ पर भी बीएड मांगा जाएगा, बिल्कुल कंपलसरी है बीएड, सीटेट की आवश्यकता नहीं है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग सीटेट पर बात करते हैं। सीटेट में आपको पता ही है दोस्तों कि पासिंग नंबर रिजर्व कैंडिडेट के लिए होता है 82 या इसके ऊपर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये पास हो जाते हैं। वहीं पर जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको पास होने के लिए 90 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई ओबीसी छात्र है जो मान लीजिए कि 84 नंबर पाया है, तो क्या वो केवीएस में आवेदन कर सकता है? क्योंकि केवीएस केंद्र स्तर की भर्ती है, तो काफ़ी छात्र इसको लेकर कन्फ्यूज हैं। तो दोस्तों यदि आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर वाला, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र स्तर की भर्ती है तो आपकी जाति प्रमाण पत्र केंद्र वाला होना चाहिए। तो आप आराम से 84 नंबर, 85 नंबर या 86 नंबर जो भी आप पाए हैं आप आवेदन कर सकते हैं। पेपर 1 में है तो प्राइमरी के लिए, पेपर 2 वाले हैं, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, किसी भी छात्र का नंबर 82 है, 83 है, 84 है, 85 है या 89 है या फिर 90 या इसके ऊपर है, तो कोई समस्या है ही नहीं। यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप 82 या इसके ऊपर नंबर पाए हैं तो आप केवीएस में फॉर्म भर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों होता यह है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने राज्य में ओबीसी में तो आती हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर यदि वो जनरल में चली जाएं तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला ओबीसी का नहीं बन पाएगा। ऐसे में यदि आपका 84 या 85 नंबर है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर जनरल काउंट हो गए हैं, तो आपका 90 नंबर होना चाहिए। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, बनवा सकते हैं। यदि आप सेंटर में भी रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप बड़े ही आराम से 82 से 89 के बीच में भी हैं सीटेट में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका 90 है या इसके ऊपर है तब तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ये आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे।
अब ये कन्फ्यूज़न कहाँ से हुआ, क्योंकि बहुत सारे छात्र अदर स्टेट में भी फॉर्म भरते हैं। कोई रिजर्व कैंडिडेट है, उसका 85 नंबर है, वो अपने स्टेट में ओबीसी है, लेकिन जब आप अदर स्टेट पे फॉर्म भरते हैं आप वहाँ पर जनरल हो जाते हैं, और जनरल के लिए स्टेट में पासिंग नंबर होता है 90। तो ऐसे में समस्या हो जाती है और आप वहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लेकिन केंद्र स्तर की भर्ती है केवीएस, ये कोई अदर स्टेट तो है नहीं, तो यहाँ पर यदि आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा पाते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। बात करते हैं अपीयरिंग का। तो दोस्तों यदि आप बात कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग का, जो डीएलएड, बीएड या बीएलएड जो भी आप कर रहे हैं, यदि आप इसके अपीयरिंग में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। बिल्कुल आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका बीएड या डीएलएड जो भी है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और सीटेट अपीयरिंग की बात करें तो मैं यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं कि जो छात्र इस बार सीटेट दिसंबर 2022 के लिए फॉर्म भरे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, हमारा बीएड कंप्लीट है या डीएलएड कंप्लीट है, बस हमने सीटेट का फॉर्म भरा है, अभी परीक्षा तो हुई नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों अभी हमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। पिछली बार जब भर्ती आई थी केवीएस के 2018 में, तो उसमें ये व्यवस्था थी कि आप अपने सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर फॉर्म भर दीजिए, यदि आप सीटेट पास होते हैं तो आप केवीएस में भी एलिजिबल रहेंगे। अब ये वाली व्यवस्था इस बार है या नहीं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही पता चलेगा। चांसेस हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 वाले भी इस बार के केवीएस में एलिजिबल रहेंगे। बाकी 100% कन्फर्म तभी होगा जब डिटेल नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा। बाकी इसके अलावा कोई आपके और डाउट हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर कर दिया है, जैसे कि एज लिमिट वगैरह, एलिजिबिलिटी पर मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने एक अलग से केवीएस का प्लेलिस्ट भी बनाया है, ये सभी वीडियोज आपको केवीएस के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।